सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं अपार आईडी क्रिएट कैसे करेंगे उसका लाइव वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि हम अगला वीडियो आपको अपार से संबंधित लेकर के आएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि प्रत्येक स्टेप को हमको इसके बारे में जानना है। तो चलिए हम बात करते हैं इसको हम जनरेट कैसे करेंगे अपार आईडी। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हम U प्लस लॉगिन करेंगे। इसमें जो है U स्टूडेंट मॉड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे सामने डेस्कटॉप पे खुलेगा। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बिहार सेलेक्ट कर रहे हैं और बिहार पे जाकर के गो पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह का आइकन खुलेगा जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। यूजर आईडी में अपने स्कूल का U कोड डालेंगे। इसके लिए आप U कोड डालकर और अपने स्कूल का पासवर्ड डाल करके और जो कैप्चा दिया होता है उस कैप्चा को इनपुट करेंगे। उसके बाद इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास करेंट एकेडमिक ईयर 24-25 और 23-24 होगा। तो इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमको 24-25 सिलेक्ट करना है। जैसे ही 24-25 सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पूरे स्कूल का डिटेल्स खुलेगा कि आपका स्कूल किस टाइप का है, और क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ ध्यान देंगे, जो हमारा इस तरह से मॉड्यूल आएगा। देखेंगे कि जो स्कूल का संख्या है क्लास 1 के लिए, आप ऐड स्टूडेंट जो इस सेशन में एडमिशन हुआ है और पहले भी हम लोगों ने इस पर काम किया है। सबसे पहला जो काम था वो प्रोग्रेस एक्टिविटी का था। यहाँ पे इस सेशन में सभी बच्चों का एंट्री करना था। इसके बाद हम लोगों को ये ध्यान देना है, हम किसी भी क्लास के बच्चों को जिस क्लास से शुरू करना है वहाँ पे हम व्यू या मैनेज पे जाएंगे। उसको क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से खुलेगा बच्चों का क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च करेंगे और यहाँ ध्यान देना होगा हमको इसमें जो फॉर्म स्टेटस है उसमें जीपी को पहले क्लिक करना होगा, यानी जनरल प्रोफाइल। यहाँ पे नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मैच कर देंगे और उनके माता पिता का नाम, उन बच्चों का आधार, उसके बाद उनका नाम, एड्रेस। उसके बाद ये ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन में बच्चों का रोल नंबर कितना है उसको ज़रूर डालेंगे। हम यहाँ पर किसी क्लास को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद व्यू या मैनेज पर जाएंगे। व्यू और मैनेज पर जाने के बाद हम
प्रत्येक बच्चे का सबसे पहले जीपी जनरल प्रोफाइल को हम अपडेट करेंगे। जनरल प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद ही हम उसका आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पर केवल हम लोगों को उस बच्चों का जिनका अपार आईडी बनानी है उनका सबसे पहले हमारा जीपी आईडी जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग इस पे ऑप्शन पे आएंगे अपार मॉड्यूल। जैसे ही अपार मॉड्यूल पर आएंगे तो इस तरह से जितना जनरेट होगा उस क्लास का इसमें शो करेगा। अभी हम 3 क्लास की बात कर रहे थे, तो 3 क्लास में हम जा कर के सेक्शन पे गो क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ दिखाएगा जिस बच्चों का हमने किया है। तो एक बार फिर से हम दोबारा आप लोग को समझाते हैं। पुनः आप देखिए क्लास 2 के बच्चों का लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए दो बच्चों का जीपी ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से एक एक बच्चों का सबसे पहले हमारे उसका जीपी है जनरल प्रोफाइल है उसको पहले हम लोग ग्रीन करेंगे। ग्रीन करने के बाद हम अपार मॉड्यूल में जाएंगे। अपार मॉड्यूल में जाने के बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात कही कि क्लास 2 के हमने जीपी को ग्रीन किया, तो देखिए क्लास 2 के जिन बच्चों का ग्रीन किया है वहाँ पे एक्शन के तौर पर यहाँ जनरेट लिखेगा। 2 बच्चों का किए हैं तो यदि हम सभी बच्चों का जीपी हम ओके कर देंगे तो सभी बच्चों का यहाँ जनरेट दिखने लगेगा। अब जनरेट करने के लिए हमको आगे की प्रक्रिया क्या करनी होगी इसको समझेंगे। जनरेट करने के लिए हम जनरेट पर क्लिक करेंगे और ध्यान देंगे बच्चों का यहाँ पेन नंबर डेट ऑफ बर्थ इस तरह से मैच कर लेंगे। और जो हमारा एक और पिछला वीडियो गया था जिसमें हम फादर मदर और लीगल जो गार्जियन है उनसे एक प्रपत्र भरवाना था और वही प्रपत्र के आधार पर यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे यदि बच्चों का आधार बन चुका है तो आप यहाँ पे आधार क्लिक करके उन बच्चों का आधार नंबर और नाम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमारे गार्जियंस जो फॉर्म भरकर दिए हुए हैं उनका नाम, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले XYZ कौन है तो फादर या मदर, इस तरह से उनका प्रूफ क्या है आधार है पैन है या ईपिक वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें इन 5 दस्तावेज में से जो भी दस्तावेज देंगे उनका नंबर हो जाएगा। जैसे हम ईपिक आईडी वोटर आईडी की बात कर लें नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको हम सही से यहाँ फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे उनका कौन सा प्लेस पे है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सलखुआ देते हैं उस तरह से। फिर जो है डेट, जैसे कि आज के डेट की बात हम कर लें तो ये आज का हमारा डेट हो गया। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो हेड होंगे इंस्टीट्यूशन या नामित कोई टीचर होंगे वो अपना नाम दे करके यहाँ सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो उस बच्चों का अपार नंबर शो करने लगेगा। जैसे ये वीडियो जो है आपको एक समझाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, इसीलिए डाटा को आप लोग सही से भरिए, एक एक बच्चों का सही से चेक कीजिए, क्योंकि यह जो डाटा है बच्चों के भविष्य की बात है। ये बच्चे का जो अपार आईडी बनेगा ये भविष्य के लिए बच्चों का एक डिजी लॉकर का काम करेगा। डिजी लॉकर में उससे शैक्षणिक से संबंधित सारी बातें उसमें शामिल रहेगी। तो जैसे कि हम एक बच्चों का अपार बनाए हैं तो उस बच्चों का हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे क्लास 8 में हमने एक जनरेट किया है। जैसे हम जनरेट किए हैं तो उसका जब हम यहाँ देखेंगे तो इस बच्चे का जनरेट यहाँ जगह जनरेटेड लिखा हुआ है
और ये देखिए यहाँ अपार आईडी, यहाँ पे अपार आईडी यहाँ पे जनरेटेड दिखा रहा है। तो इस तरह से हम प्रत्येक बच्चों का अपार आईडी यहाँ से जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। आगे की मोटिवेशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।